दोस्तों, रोजाना हम अपने आसपास में बहुत सारे कॉमन चीजों को देखते हैं, पर उनका असली पर्पस के बारे हम कुछ जानते भी नहीं है। जैसे कि बादलों में ये व्हाइट लाइन क्यों बन जाता है, पायलट्स क्यों अपने प्रोफेशन में दाढ़ी नहीं रख सकते, घड़ी हमेशा क्यों क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में ही घूमता है, और इस तरह के हाईलाइटर मार्क को चुटकियों में कैसे मिटा सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, आज के इस मॉडर्न जमाने में कई लोग केजीएफ हीरो की तरह दाढ़ी रखना पसंद करते हैं। अगर आपको भी दाढ़ी रखना पसंद है और पायलट बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बुरा खबर है, क्योंकि पायलटों को दाढ़ी रखना सख्त मना है। आप गौरव तनेजा को ही देख लीजिए, वो अपना फेस हमेशा क्लीन सेव ही रखते हैं। दरअसल पायलट्स को दाढ़ी इसलिए नहीं रखने दिया जाता है क्योंकि जब पायलट्स प्लेन को लेकर 12,500 फीट की ऊंचाई में पहुंच जाते हैं तब पायलट के पास एक सफिशिएंट ऑक्सीजन होना जरूरी है। किसी सिचुएशन में अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन ना मिले तो इस तरह के ऑक्सीजन मास्क को पहना जाता है। ऑक्सीजन मास्क को पहनने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए पायलटों को दाढ़ी रखने नहीं दिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, बचपन के समय से और अभी भी इस तरह के व्हाइट लाइन आप आसमान में जरूर देखते होंगे। कभी सोचा है ये व्हाइट लाइन किस वजह से आसमान में आ जाता है? दरअसल जब पायलट प्लेन से कुछ फ्यूल गिराने लगता है, जिसको फ्यूल डंपिंग कहा जाता है, फ्यूल गिराने के क्रम में ही ये व्हाइट लाइन आसमान में बन जाते हैं। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि इतना महंगा फ्यूल को वो गिरा के क्यों बर्बाद कर देते हैं? तो आपको बता दें, जब प्लेन का वेट मैक्सिमम लैंडिंग वेट से ज्यादा होता है तो प्लेन को लैंडिंग नहीं किया जा सकता है। तो एक मैक्सिमम लैंडिंग वेट गेन करने के लिए पायलट कुछ फ्यूल्स गिरा देते हैं ताकि सेफ लैंडिंग हो सके। ये फ्यूल डंपिंग बहुत कम केसेस में ही किया जाता है, स्पेशली कुछ इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान। जैसे अगर कोई प्लेन को भारत में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर किसी भी पैसेंजर को अगर मेडिकल समस्या हो जाती है तो पैसेंजर की जान बचाने के लिए प्लेन को कोई सी पॉइंट पे उतार दिया जाता है। तो तभी फ्यूल को डंपिंग किया जाता है क्योंकि प्लेन का वेट मैक्सिमम लैंडिंग वेट से ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 3, जब भी आप किताब पढ़ते हो तो पढ़ते पढ़ते आप कोई इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइटर से मार्क कर लेते हो, पर उसे मिटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप इस तरह नींबू के रस की मदद से किताब से मार्क आसानी से निकाल सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, घड़ी क्यों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करता है? इसका आंसर हमें ये पुरानी घड़ी संडे घड़ी में छुपा हुआ है। जब हम इस चीज को सूरज की किरणों में रखते हैं तो सूरज की रोशनी के कारण इस घड़ी के नीडल का शैडो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमता है। इसी वजह से जो मॉडर्न घड़ियां भी बनाई गई उनकी कांटे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमती है। फैक्ट नंबर 5, मिनरल वाटर के बोतल में जो एक्सपायरी डेट लिखा जाता है वो एक्सपायरी डेट दरअसल पानी का नहीं बल्कि बोतल का होता है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में और चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।